नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10 मैथ, क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे भाइयों, पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है 5.2 का, फिर उसे हल करेंगे। पहले समझेंगे क्वेश्चन को। तो क्या है मेरे भाइयों, क्वेश्चन दिया है उस एपी का। अब एपी क्या होती है? एपी शॉर्ट फॉर्म होती है, इंग्लिश में कहते हैं एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फुल फॉर्म होती है एपी। ये शॉर्ट फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, एपी, ठीक है। और इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अब कह रहा है समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है। जैसे श्रेणी होती है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद दिया है। जिस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है ना, उस श्रेणी का 11वां पद तो 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करो और जिसमें 11वां पद 38 है और 16वां पद उसका 73 है। तो मेरे भाई, पहले मैं आपको बताता हूँ समांतर श्रेणी क्या होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा समांतर श्रेणी होती क्या है। तो पहले मैं उसको बता देता हूँ, क्योंकि जो भाई मेरे डायरेक्ट वीडियो पर आएंगे तो उन्हें क्या पता, अगर वो डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो सभी को पता होना चाहिए। तो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई, समांतर श्रेणी के लिए देखो, एपी के लिए सीरीज ले लो, मान के चलो 2, 4, 6, 8। अब इसके लिए ये बताता हूँ, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, कैसे होती बताते हैं। तो मेरे भाई, समांतर श्रेणी तब होती है जब ये जो पद दिए थे 4 पद, तो इनमें सब में 2-2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। सबको 2-2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, ठीक। कैसे? इसको पद को ए से दर्शाते हैं, और पहला पद हो तो A1, A2, A3 ऐसे, दूसरा A2 ऐसे। तो A2 माइनस दूसरे में से हमेशा फर्स्ट पद पहला पद घटाते हैं। मतलब 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ये 4 पद है तो इसमें 2 पद ले ली, फिर ये 2 पद, ये 2 पद, ऐसे 2 पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो अंतर निकालते हैं A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 A3। अब ये 3, ये 2 पद लिए, अब ये 2 पद लोगे तो सेकंड में दूसरे में से हमेशा पहले वाला घटाएंगे। तो A3 माइनस A2, 6 माइनस 4, 2। ऐसे ही A4 माइनस A3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। अब मेरे भाई, समांतर श्रेणी तब होती है जब ये 2-2 पदों के बीच का, ये 2 पद के बीच का अंतर, ये 2 पद, ये 2 पद, 4 पद है तो इनमें सब में 2-2 पद लिए है ना, इन सब के बीच का अंतर सेम हो, समान हो। तो ये समान है, 2 इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है अंतर, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, मतलब समान है। तो ये हमारी समांतर श्रेणी होती है। अगर अंतर समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं होती। और दूसरी चीज मेरे भाइयों, इसका जो अंतर है उसको कहते हैं सार्वंतर। समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी से दर्शाते हैं इसे, और जो अंतर आता है उसको सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं। अब डी अंतर क्या है? 2, तो ये अंतर 2। अब ये मैंने आपके लिए बता दिया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, ये आपके लिए जानना जरूरी था कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ये इसलिए बताया है मैंने क्योंकि कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। ये क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में उतारना थोड़ी, क्वेश्चन में नहीं लिखना है, और ये बताना जरूरी था जिससे आपको पता चले, ठीक है। तो मेरे भाइयों, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? देखो, दिया क्या है? 11वां पद दिया है, एपी का 11वां पद कितना है? 38, तथा 16वां पद 73। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है एपी का 31वां पद। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आप जानते हो nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद है ना, पद ज्ञात करना है, मतलब कौन सा पद है, पहला पद है, दूसरा, ऐसे 31वां पद है ना, वो एक पद तो दिया 31वां, तो उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है।
मतलब तो इसके लिए पद nवें पद के लिए एक सूत्र होता है, उसको लिख लो जिससे और स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है nवां पद, इसके लिए सूत्र होता है मेरे भाई an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब मेरे भाई आपके मन में विचार आ रहा होगा सर ये nवां पद है तो an क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर an होता है, लिख के बता देता हूँ, an होता है पद का मान बताना। ऐसे पद का मान कैसे, एग्जाम्पल देखो ये 11वां पद है तो 11वें पद का मान क्या है 38, तो an का मान क्या होगा 38, an की वैल्यू होगी 38, ठीक है, मतलब पद का मान बताना। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, a होता है हमेशा पहला पद, जो श्रेणी में पहला पद दिया होगा वह पहला पद होता है। जैसे ये 11वां पद है, ये 16वां पद है, अब श्रेणी का पहला पद होता है ना, तो पहला पद तो दिया नहीं हमें, तो वो तो ज्ञात करना है। फिर अब मैंने बता दिया कि श्रेणी ऐसी मान के चलो ये श्रेणी है तो इसमें हमेशा ए से दर्शाते हैं, ये पहला पद हमेशा ए होगा, ठीक है, ए वाला पद ये होगा, ठीक है, ये समझ लिया आपने। और n क्या होता है, n होता है कि कौन सा पद है, कैसे, ये 11वां पद है तो मैं आपसे पूछूं कि ये 38 है जो किस पद पर है, तो ये 38 है, आप कहोगे ये 38 है, ये 38 मान है पद का, तो ये किस पद पर है 11वें पद पर, तो n का मान होगा 11वां। मतलब n का मान होता है कौन सा पद बताना कि पहला पद है, दूसरा पद है या तीसरा पद है, ठीक है, समझ में आया। अब d क्या होता है, d होता है सार्वंतर, जो मैंने पहले अभी बताया था। सार्वंतर वह होता है जो पदों के बीच का अंतर होता है, ऐसे ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, तो 4 माइनस 2, तो ये अंतर निकला, ये सार्वंतर होता है, ठीक है, d। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम क्या सॉल्व करते हैं, तो अब मेरे भाइयों इसमें AP का 11वां पद, तो ये 11वां पद है तो पद को A से दर्शाते हैं, ठीक है, तो 11वां पद है मेरे भाइयों, तो ये क्या दिया है ये दिया है A11, मतलब ये दी है 11वें पद का मान, 11वें पद का मान कितना दिया है 38, ठीक है, और ये दिया है 16वें पद का मान 73। मतलब ये an क्या होता है, पद का मान होता है, मैंने बताया, तो an की वैल्यू दी है 38, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 लिख सकते हो, और यहाँ पे an की वैल्यू दी है 73, ठीक है, जो मैंने समझाने के लिए बताया है, क्योंकि n का मान 11 है तो n लिख सकते हो, जिससे कि आपको और समझ में आए, ठीक है। an की वैल्यू हमारे पास है, अब 31वां पद है तो n की वैल्यू यहाँ पे देखो 16 पद का मतलब an की वैल्यू हमारे पास इधर पहले पद में an की वैल्यू हमारे पास है 38, और ये जो 16वां पद है, यहाँ से इसको हटाओ, ये लिखो an इक्वल, ये लिखो an, सॉरी यहाँ पे लिखो an इक्वल टू A11, सॉरी A16 इक्वल टू 73, ठीक है, ये an इक्वल टू, क्योंकि an है तो पद का मान है, तो a कौन सा पद है, an का मतलब कौन सा पद, 11वां पद, 11वें पद का मान 38 है, ये दोनों चीज दी हैं, ठीक है। हमें अब निकालना क्या है, AP का 31वां पद, मतलब an की वैल्यू हमें निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी, तो an के लिए सूत्र क्या होता है, an 31वें पद के लिए, तो पद के लिए क्या सूत्र होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n की वैल्यू तो हमें दी है, n की वैल्यू 31, क्योंकि 31वां पद n क्या होता है, पद कौन सा पद है, तो 31। अब a और d की वैल्यू निकालनी है, a और d की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो हमें an की वैल्यू पता चल जाएगी 31वां पद कौन सा है। तो अब a और d की वैल्यू हम इन दो पदों से निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11वें पद के लिए an इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, nवें पद के लिए पहले nवें पद के लिए सूत्र लगा, nवां पद के लिए सूत्र, तो nवें पद के लिए सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब पहला पद क्या दिया है, an 11वां, तो पद क्या है, n की वैल्यू 11 इक्वल टू
ठीक है, a प्लस n माइनस an, ये पद का मान कितना दिया, an होता है पद का मान, तो पद का मान 38, तो यहाँ पे 38 लिख दो। a हमें निकालना है प्लस n कौन सा पद है 11, तो ये 11 या 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे भाइयों, अब यहाँ से ये कितना इधर ले लो, अब तो 38 इक्वल टू a प्लस ये 11 में से जाएगा तो 10d, या ऐसे लिख सकते हो आप, या ऐसे लिख सकते हो इसे a प्लस 10d इक्वल टू 38, समीकरण एक मान लो इसको। ठीक है, अब दूसरे पद के लिए 9वें पद के लिए दूसरा 16वें पद के लिए लगाएं तथा 16वें पद के लिए सूत्र, तो nवां पद है तो n की वैल्यू 16, तो 16वें पद के लिए लगाओगे आप, तो 16वें पद के लिए लगाओगे तो क्या सूत्र लेगा, वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से a n की वैल्यू कितनी है, an की a पद का मान कितना है, 16वें पद के लिए लगा रहे हो, तो 16वें पद के लिए an की वैल्यू 73, तो पद का मान क्या है 73, a प्लस कौन सा पद है 16वां, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 73 इक्वल टू a प्लस 15d, अब या इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस 15d इक्वल टू 73, समीकरण 2। अब ये दो समीकरण बनानी है, ठीक है, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2, तो इनसे हम क्या निकालेंगे, a और d के मान निकालेंगे, क्योंकि पद कौन सा पद है वो तो हमें दिया है 31वां पद है, तो अब निकालेंगे मेरे भाइयों। तो क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, इनको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जब विलोपन विधि से हल करेंगे मेरे भाइयों तो क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, दूसरा दिया है a प्लस 15d इक्वल टू 73। ठीक है, ये समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको समझ आया होगा, a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब देखो विलोपन विधि होती है, उसमें चर को विलुप्त करना होता है एक को, तो मेरे भाई चर को विलुप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में गुणांक लेते हैं a और d, इनमें से कोई सा गुणांक लेते हैं और उसका गुणांक देखते हैं, उसके गुणांक का एक दूसरे में गुणा करते हैं। तो पहले का एक a ले रहे हैं, उसमें a सेम लेते हैं, a ले रहे हैं तो दूसरे में पहले में एक जैसा लेंगे, तो a का गुणांक क्या है 1, तो 1 का गुणांक किसमें करोगे, 1 का गुणांक किसमें करोगे तो a ही आएगा ना। लेकिन इसका मैंने उद्देश्य क्या होता है विलोपन विधि का, चर को विलुप्त करना, तो विलुप्त करने के लिए हम समान करते हैं, तो समान हमें मिल रहा है a, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं घटाएंगे तो फिर हमें क्या जरूरत है, तो हम इसको घटा देंगे, तो हमें जब समान मिल रहा है तो हमें कोई जरूरत नहीं गुणा करने की। ठीक है, जब हम विलुप्त करेंगे तो ये समान मिलेगा, तो ये कट जाएगा, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं, तो विलुप्त करेंगे तो घटा देंगे। समीकरण कोई से ही समीकरण में से घटा सकते हो, समीकरण 2 में से घटाओ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब मेरे भाई समीकरण 2 क्या दिया है, a प्लस 15d इक्वल टू 73, a प्लस 10d इक्वल टू 38, ये घटाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ए से ये कट गया। अब कितना आ जाएगा, 15 में से 10 5d इक्वल टू 73 में से 38 जाएंगे, 13 में से 8 5, 6 में से 3 3, तो ये 35, ये 35 आ गया। ठीक है, अब इसको इसकी जरूरत कुछ है नहीं तो इसे इरेज कर दो। ठीक है, तो यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 35/5, तो d की वैल्यू 7, d की हमें मिलेगी। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दो,
ये समीकरण 1 था, ये 2, सॉरी ये 2 है, ये 1 है, 2 में से ई तो घटाए तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी। तो समीकरण, तो डी का मान लिख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 इक्वल टू 38। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से a का मान निकालें तो a प्लस 70 इक्वल टू 38। यहाँ से a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a का मान कितना आएगा, 70 में से 38 गए तो 2, 6 में से 3 3, तो ये आ जाएगा 32। तो माइनस का था तो माइनस का 32। ए का मान निकाल चुके, अब डी का मान निकाल चुके। अब क्वेश्चन कह रहा है ए बी का 31वां पद, तो हम निकाल सकते हैं एन का मान मिलेगा। तो एनवें पद के लिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए एनवां पद का सूत्र क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है मेरे भाई, ये सूत्र होगा। अब यहाँ पे ए एन निकालना है हमें, तो ए एन इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी दी है, एन की वैल्यू यहाँ पे लिख भी सकते हो, एन की यहाँ पे जगह नहीं, सॉरी, एन की वैल्यू होती है पद की, कौन सा पद है, तो एन की वैल्यू है तीसरा चौथा, तो 31वां पद है, तो एन की वैल्यू 31। तो 31 इक्वल टू ए का मान क्या है निकाला है, -32 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 31, तो 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली, 7। तो यहाँ से 31 पद की वैल्यू निकालो तो -32 प्लस 30 इंटू 7, 31 में से गया तो, ठीक है, इसको ऐसे लिखो ए 31, यहाँ से सॉल्व करोगे 31 पद का मान निकालोगे तो -32 प्लस 7 21 210, तो 210 में से 32 घटाओगे, प्लस का 210 है तो 8, 10 में 3 7 1, 178, तो 178 आ गया। तो अब ज्ञात क्या करना था, उस एपी का 31वां पद, तो 31वां पद का मान, तो 31वां पद का मान या 31वां पद कितना आ गया, 178। तो 31वां जो पद आएगा, जो फर्स्ट सेकंड है से थर्ड है, तो 31वें पद पे मान 178 आएगा इस सीरीज में। ठीक है, ऐसे 11 पद का 38 है, ऐसे 31वें पद का मान 178 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाइयों आप यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे लिख भी सकते हो समझने के लिए, यहाँ पे लिख भी सकते थे n की वैल्यू 31, क्योंकि n का मान होता है पद बताना कि कौन सा पद है, पहला पद है, दूसरा है, 31 कौन सा पद है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चाहे, जिससे और स्पष्ट आपको समझ में आएगा, n इक्वल टू 31। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन में टाइम लगा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन बड़ा था इसलिए टाइम तो लग गया, और मैंने आपको एक एक चीज समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन पूरा देखना, क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।